ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषम् सर्वदेवं हितदर्शिकां श्रीजय सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर्म स्वभाव परम अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना। और इसके अंदर जो प्रकरण है अपना कर्म का स्वरूप चल रहा है। तो कर्म के भेद चल रहे हैं कि नाम कर्म के भेद कौन से होते हैं। 8 कर्म मूल में है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है। जिसके अंदर से 4 घाती कर्म है, घाती कर्म है। तो 4 जो घाती कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, उसका संबंध इस शरीर के साथ है। और बाकी जो 4 घातीय कर्म है, उनका संबंध इस आत्मा के साथ प्रत्यक्ष रूप से है ना। आत्मा के जो ये 4 गुण जो हैं, इनका प्रत्यक्ष संबंध आत्मा के 6 गुणों से है। जो 4 गुण है ना, ये जो 4 कर्म जो हैं, इनका संबंध आत्मा के 6 गुणों से है। और ये 6 वे गुण हैं जो जीव के मुख्य गुण हैं। ये 6 गुण जो है ना, जीव के कौन से गुण हैं ये? एकदम मुख्य गुण हैं, जिनके ध्यान से संवेदन हो जाता है। और जिनको ना देखे तो जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है, अपनी सत्ता देख ही नहीं पाता मैं कौन। उन गुणों के नाम क्या हैं? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। 3 तो पता ही है सबको। बाकी 3 कौन से हैं? शक्ति, सुख और दर्शन। 6 गुण: दर्शन, श्रद्धा, है ना, दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान, शक्ति, सुख। इस तरह से 6 गुण इसके हैं, जो 4 कर्मों से ढके हुए हैं। ज्ञानावरणी से ज्ञान ढका, दर्शनावरणी से दर्शन ढका, मोहनीय से 2 कर्म गुण ढके, एक तो श्रद्धा और एक चारित्र। और अंतराय से 2 गुण ढके, शक्ति और, हाँ, वीर और सुख भी वहीं जाएगा उसके अंदर। 3 गुण ढके मोहनीय से। तो क्या है कि जब गुण ढक जाते हैं जीव के, तो ढकते हैं, आच्छादित होते हैं, जीव का नाश नहीं होता, जीव पूरा का पूरा रहता है। ये घाती कर्म जीव के गुणों को ढकते हैं। और आघाती कर्म बाहर में वस्तुएं मिलाते हैं, इसकी, स्त्री की, पुत्र आदि की, अच्छी बुरी, ठंडे की, गर्म की, ये सब वस्तुएं मिलाते हैं। बहुत उनके पुण्य पाप के भेद हैं। इसके अंदर पुण्य रूप प्रकृति है, जिसका नाम है तीर्थंकर नामकरण प्रकृति। नामकरण की प्रकृति है, जीव से कोई संबंध नहीं है इसका, जीव से अलग है। इसका संबंध शरीर से है, और शरीर की सामग्री से है। परम उदारिक शरीर हो जाएगा उनका, और समोशन लग जाएंगे, इंद्र आ जाएगा। ये सब कौन सी प्रकृति के कारण से होता है? तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर नामकरण प्रकृति। अन्य केवली भी केवली होते हैं, है ना, सामान्य केवली भी होते हैं, लेकिन उनका ऐसा भव्यता नहीं होती जैसी कि इन तीर्थंकर आदि की होती है। ठीक है ना, इनके 16 कारण भावनाओं के द्वारा इनका वो होता है। तो इसके नीचे फुटनोट पढ़ लेते हैं। दर्शन विशुद्धि में ये पढ़ लेना, 16 कारण भावनाएं होती हैं। और लिखा यह प्रकृति एक बार बंधना शुरू होती है पर निरंतर बंधती ही रहती है। ध्रुव बंधी प्रकृति इसको बोलते हैं, है ना। अगला दिया था, जो धर्म, तीर्थ अथवा मोक्ष का उपदेश देते हैं, समोषण आदि विभूतियों से सहित होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब नहीं होते। अब पंचम काल में तीर्थंकरों का विरह काल है इस समय।
तो इस काल में तीर्थंकर आदि नहीं होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों की बात अभी भी हमारे पास है, दिव्य ध्वनि अभी हमारे पास है। सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मंदिर में जो भगवान है तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के रूप में है। आपने देखा हो चिन्ह बना रहता है प्रतिमा के नीचे, शेर का, हिरण का, हम्म, बैल का, किसी का भी। हम्म, अबे भगवान तो सिद्ध बन गए, भगवान तो सिद्ध चले गए, तो अब प्रतिमा क्यों स्थापित करी हमने, क्यों पूजा पूजा करते हैं प्रतिमा की? इसको बोलते हैं भूतम नैगम नय। एक हमारे यहाँ होता है भूतम नैगम नय। भूतम नैगम नय से पूजा करते हैं। जैसे आपने सोचा देखा होगा, एक मंत्री थे विभाग के, बहुत अध्यक्ष थे, बहुत सारी डिग्रियां थी, बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास। तो जब पम्पलेट छपाते अपना, तो डिग्री लगाते लाइन में, और फिर लेटर लिखते थे, और पाप को आया, डिग्री सब चली गई, सब डिग्रियां छिन गई उनकी। बड़े दुखी हुए। तो किसी से पूछा क्या करूं इसके अंदर, मैं खुश होने के लिए क्या करूं? तो कहने लगे इसके अंदर लगाओ भूतपूर्व, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भूतपूर्व अधिकारी, सब में क्या लगा दो, भूतपूर्व। तो भूतपूर्व क्या होता है ये? अभी तो नहीं है ना, ये पावर है अभी भूतपूर्व की। लेकिन ये इंगित करता है इस बात को कि पहले मंत्री थे। इसको बोलते हैं भूतम नैगम नय। जो भगवान की पूजा हम करते हैं, जो भगवान मंदिर में विराजमान है, कौन से नय से पूजा करते हैं हम उनकी? भूतम नैगम। बिल्कुल। हाँ, 7 नय के अंदर नाम आया है, तथा सूत्र के अंदर एक भूतम नैगम नय आया। ऐसे उनका तीर्थंकर होता है। अभी तो वर्तमान वर्तमान में वे सिद्ध हैं। ऐसे आपने पूजा करी भविष्य की 24 की, तीन तीन साल की हम्म, 24 पूछते हो ना आप। हाँ भूत वर्तमान भविष्य। कितने कितने तीर्थंकर? 720 तीर्थंकर की पूजा करते हो ना आप। हाँ भूत हाँ वर्तमान भविष्य, 24। हाँ 24 भूत की, 24 वर्तमान की, 24 भविष्य की, कितनी होगी? 72। और 10 क्षेत्र हो गया, हाँ तो 720 हाँ, ये तीर्थंकर। रावत। हाँ, बढ़ते हम्म, रावत के। इस तरह से पाँच हम्म, पाँच 10 क्षेत्र हो गया ना। तो हम्म, 720 तीर्थंकर की पूजा करते हैं अपन लोग इस तरह से उनकी। तो जो भविष्य के तीर्थंकर हाँ, बनी हुई है अभी, उनकी वर्तमान में पूजा करना, इसको बोलते हैं भावी नैगम्य। क्या बोलते हैं इसको? भावी में नहीं। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर बनानी है अभी, और डॉक्टर एग्जाम दे के आया, तो क्या बोलते हैं सब गांव में? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर है क्या अभी? नहीं। नहीं होने पर किसने ऐसे कहते हैं? भावी नैगम ने ऐसे कहते हैं। एक हुआ भूतम नैगम ने, एक हुआ भावी नैगम। हम सिद्ध हैं कौन से नय से? ये वर्तमान भावी। है। भावी। हाँ, भावी नैगम वर्तमान नय से में। हम सिद्ध हैं। हम भावी नैगम नय से सिद्ध हैं। हमारे अंदर सिद्धों की प्रक्रिया भरी पड़ी है, आने वाली है बस, ऐसा। अगली बात कहते हैं, भरत और यावत क्षेत्र के चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और विदेह क्षेत्र में सदाकाल कम से कम 20 और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर होते हैं। ये बात क्लियर होगी ना बिल्कुल बराबर? कल समझाई हम्म, थी क्लास में, क्लियर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। क्लियर है? 20 कैसे, 160 कैसे? हम्म, वर्तमान 24 के अजितनाथ तीर्थंकर के समय एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे। अर्थात 2.5 द्वीप में कुल 5 भरत क्षेत्र, 5 एरावत क्षेत्र, और 5 विदेश क्षेत्र के 160 नगरों में सभी जगह एक एक तीर्थंकर थे। ये बात क्लियर समझ में आ गई थी? कुछ समझना है इसके बारे में, कुछ पूछना है? नहीं। क्लियर बिल्कुल? हम्म, हाँ। भरत और एरावत के तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। जितने अपने मध्य लोक में जम्बू द्वीप में जो भरत एरावत क्षेत्र था, जम्बू द्वीप में था, नीचे भरत था, हम्म, ऊपर एरावत था। हम्म, उसके अंदर जो तीर्थंकर होंगे, वे तो 5 कल्याणक वाले कंपलसरी होंगे, पहले से ही तीर्थंकर होंगे, तब जन्म लेंगे। जन्मने के बाद तीर्थंकर पद्धति नहीं बनेगी। जबकि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर 2, 3 या 5 कल्याणक वाले होते हैं। समझाया था आपको कैसे होते हैं। 5 वाले तो यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। 2, 3 वाले कैसे होते हैं? 2, 3 वाले कैसे हो जाते हैं? हम्म? बताओगे? ले लीजिए, समझ लीजिए। क्या क्या जी? 2 और 3 कल्याणक वाले गर्व नहीं तीर्थंकर जो होता। होते हैं कैसे होते हैं? गर्व जन कल्याण भी नहीं होता उनका। हाँ, गर्भ जन्म योग भागी तो 3 होते हैं, अभी 2 वाले क्या तीन बोल रहे होते हैं? ही होते हैं। जो है, दो अब वालों में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ज्ञान तप नहीं होता, केवल ज्ञान और वो होता है, हाँ, मोक्ष। गर्भ में तो कोई जीव के प्राप्त कर नहीं सकता तब हम्म, तीर्थंकर।
गर्भ से निकलने के बाद जब जन्म हुआ तभी नहीं प्राप्त कर सकता। जन्म में जब बड़ा हो गया, 8 साल का हो गया, उसके बाद संबंध दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर पद्धति बांध सकता है। तो दो तो छूट गए ना उसके, गर्भ छूट गया और जन्म छूट हाँ, गया। लेकिन जन्म बाद में छूट उसे गया। तीर्थंकर पद्धति बांधी तो अब 3 कल्याणक होंगे उसके। तब कल्याणक, हाँ, केवल ज्ञान और मोक्ष। ज्ञान और मोक्ष। लेकिन बहुत सा जीव ऐसा होगा जिसने गर्भ में नहीं हुआ, जन्म में नहीं हुआ, मुनि बन गया तब भी नहीं हुआ, और मुनि बनने के हम्म, बाद तीर्थंकर पद्धति बांध ली। तो उसको जो है फिर उसके बाद ज्ञान कल्याणक होगा, और मोक्ष कल्याणक भी उसको हो जाएगा। इस तरह से विदेश क्षेत्र में होते हैं ये अच्छा सब। भैया, इसमें ना भैया सुकुमार मुनि जैसे वे मोक्ष गए, तो उनका भी आएगा क्या इसमें से? कौन से मुनि? दो कल्याणक में सुकुमार मुनि वगैरह लोगों ने उपसर सहन किया, फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, लीन रहे ध्यान में, तो वो ये दो कल्याणक में आएंगे क्या भाई? नहीं नहीं, कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, भगवान के नहीं होते। अच्छा अच्छा। तीर्थंकर का जीव होगा तो ही कल्याणक होंगे, भगवान के कल्याणक नहीं होते हैं। ये तो गर्भ कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, तब कल्याणक के सामान्य अरहंतों के नहीं बनते हैं। ये तो विशेष पुण्य ये दो करती है। कल्याणक किसके होते हैं ये, मतलब विदेश दो क्षेत्र कल्याणक में जो किसके? जीव होते हैं उनके होते हैं। अच्छा, दो तीन। अब रत्न रत्नों की बारिश नहीं होगी, 15 मास तक रत्न नहीं बरसेंगे अब। हम्म, वो इंद्र नहीं आएगा हम्म, उनको ले जाने के लिए सुमेरु पर्वत पर। हाँ, और लोकांतिक देव हम्म, नहीं आएंगे उनके अनुमोदन हम्म, करने के लिए। लेकिन जब केवल ज्ञान होगा तो इंद्र आ जाएगा शमुषण की रचना करने के लिए, कुबेर आ जाएगा, शमुषण की रचना करेगा आकर के। दंडपति वाली। नहीं, गंदकुटी नहीं, का शमुषण रचेगा भाई। अच्छा गंदकुटी अच्छा। तो केवल ज्ञान कल्याण की बिना होता तो गंदकुटी रचती। ऐसे भरत इरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 4 अनंत चतुष्टय के साथ 42 बाह्य गुण भी होते हैं। अनंतों के कितने गुण होते हैं? 46 गुण होते हैं। क्या? 40। हाँ, गणघाई कमरैया, नाणा, गादाय नियम सर जी, गणघाई कमरैया, अच्छी गाता है, 34 अजित उजुता, अरिंता ऐरिसा होंती, वो गाता है नियम सर जी की। गाय कमरैया, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान सहित होता है, मतलब उसका मतलब ये है घाती कर्मों से रहित हैं, 4 ज्ञानादि गुणों से सहित हैं, 34 अतिशय उनके होते हैं, और वे अनंत केवली होते हैं। यहाँ पर 46 गुण होते हैं उनके, अनंतों के कितने गुण होते हैं? 40। 46। 4 तो उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के होते हैं, और बाकी जो 42 होते हैं बाह्य होते हैं। मंगल द्रव्य हैं, अष्ट प्रार्थी आर्य हैं, समोषण की रचना है, ये सब बाहर के हैं, लेकिन मूल में क्या मिला उनको? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य मूल में है। और ये 4 गुण समस्त केवली के होते हैं। सामान्य केवली में, अनंत केवली में अंदर की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है, अंदर से दोनों बराबर है। लेकिन बाहर में जो तीर्थंकर नाम का कर्म की पकड़ती है, तीर्थंकर नाम की पकड़ती घाती पकड़ती है कि घाती पकड़ती है? आघाती। और अघाती का संबंध शरीर से है कि आत्मा से है? शरीर से। तो उनके शरीर संबंधित फिर हो से जाएंगे, मंगल द्रव्य रख दिए, समोषण रख दिए, उस वे बढ़ेंगे। आत्मा तो दोनों का बराबर है, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, सामान्य अरहंत हो चाहे तीर्थंकर अरहंत हो। लेकिन बाह्य लोग जीवों का कल्याण उनसे होता है, इस अपेक्षा से उसमें भेद किए जाते हैं। बड़ा महान पुण्य की प्रकृति है। तो सूर्य निकल जाए आकाश के अंदर तो केवली भवन का उदय होता है। इनके 42 गुण होते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर का शासन चलता है, अतः आप्त भी कहलाते हैं। और उसमें आया शावकाचार्य जी के अंदर, इनको आप्त कहते हैं। आप आप्तगम है ना, उसमें श्लोक है। अच्छा, याद नहीं रहता, अब क्या करें, पहले तो बहुत याद रहता था, अब तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ये श्लोक भी आता है पहले। आप्त, प्रत्येक तीर्थंकर जो होता है शासन चलता है। अब जैसे माहिर भगवान गए तो माहिर भगवान का शासन चलेगा, कब तक? जब तक दूसरी अगले तंत्र नहीं आ तीर्थंकर जाएंगे। कौन आएंगे, राजा श्रीनिका जी जो नरक में है, जब हाँ। वो आएगा तीर्थंकर बनेगा, तब तक माहिर भगवान का शासन चलता रहेगा। और जो 24 के चलता रहे। लास्ट में तीर्थंकर होंगे ना, उनका शासन उस काल के अंदर, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे काल के पहले तीर्थंकर अच्छा। बनेंगे, फिर उनका काल शुरू होगा। नहीं तो शासनकाल उन्हीं का चलता रहेगा वो, जब तक नए तीर्थंकर नहीं होंगे, पुराने का शासन ही चलता है। कुछ मैं एक होमवर्क करना, कुछ ना यहाँ पे तीर्थंकर जो हुए हैं,
कुछ तीर्थंकर तो लगातार हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं कुछ, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे हुए जो उनकी विशुद्धि हुई है बहुत लंबी। शायद 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक हैं, कुछ इस गणित है उसका, मतलब इस तरह से। ऐसा हो गया था, धर्म का लोप हो गया था पूरा का पूरा। धर्म रहा ही नहीं धरती पर। ऐसे धरती हुई थी मलेच्छ खंड हो, ऐसे धरती हो गई थी, यहाँ धर्म का नाम नहीं रहा। फिर तीर्थंकर का उदय हुआ, फिर धरती पर धर्म पैदा हुआ उगा। तो ऐसे तो कुछ तीर्थंकर हैं जिनके अंदर में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। आप देख पाओ तो बताना उसको देख करके। 12 से यानी ये 16 शांतिनाथ भगवान तक चौथे काल देखा में है। हुए थे जी? हाँ, चौथे शांतिनाथ, काल में हुआ। शांतिनाथ भगवान के अब आप बीच में होमवर्क हुआ है। करना है इसके ऊपर, मेरे ख्याल से 9वें से 16वें तक है, मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। ये ढूंढ के बताना आप लोग कि वो ऐसे कौन कौन से हैं, ये इतना बड़ा गैप कौन सा है इसके अंदर। मैं लिखे थे एक दो क्वेश्चन इसके अंदर जो मुझे पूछने थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया उसको। ढूंढना पड़ेगा मेरे को। मैं ग्रुप पे लिख दूंगा, है ना, वो पढ़ लेना आप। प्रत्येक तीर्थंकर का शासन चलता है आप कहलाते हैं। तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? मतलब शुद्ध अवधि। मना परे के क्यों नहीं होते? मैंने पर्याय तो मुनि होने के बाद होता है। हाँ, मना परे ज्ञान तो होता है, मुनियों को ही होता है। वो गृहस्थ हाँ। शावकों को मना परे ज्ञान होता ही नहीं है। नहीं। ऐसा। आगम को भी तीर्थ कहा जाता है, उसके मूल ग्रंथ करतार तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। अस्य मूल करतार श्री सर्वज्ञ देवा तस् हैं, और उसके बाद में गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, वो सब उसके ग्रंथ के करतार होते हैं। ये मूल कर्ता कौन है उसके? सर्वज्ञ देव। तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ हैं, इसलिए सर्वज्ञ है माने सब जानते हैं, इसलिए उपदेश देते हैं। जो सब नहीं जानता, उपदेश भी नहीं दे सकता। और सब कौन जानता है? जो वीतरागी होता है वही सबको जान सकता है। ऐसा। आगम भी तीर्थंकर की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी में से निकलता है। और जो अपनी छदमस्त कल्पनाओं से लिखते हैं, उसका नाम आगम नहीं है। छदमस्तों ने अपनी कल्पना से शास्त्र लिख दिए है, वो शास्त्र बना दिया अपनी कल्पनाओं से। और श्वेतांबर मत ने बना दिया कि भैया जो मुनियों महिलाओं को मोक्ष हो सकता है। मल्लीनाथ नहीं थे, मल्ली कुमारी थे। निकाला शास्त्रों से इन्होंने ये सूत्र। कैसे निकाला? कि उसमें लिखा 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय होता है। स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक होता है। तो उन्होंने क्या लगाया उसके अंदर कि स्त्री 9वें स्थान गुण स्थान में हो सकती है। तो 9वें में हो सकती है, तो 10वें में हो सकती है, फिर 12वें में हो सकती है, और फिर उसका मोक्ष भी हो सकता है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं लिए गए हैं, लेकिन ये छद्मस्तु की कल्पनाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। वो क्यों लिखा, उसकी अपेक्षा है। और अपेक्षा समझे तो वो वस्तु क्लियर हो जाती है, नहीं तो लड़ाई हो जाती है, फिर और क्या होता है। आगम को भी तीर्थ कहा जाता है, उसके मूल ग्रंथ तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर का आहार तो होता है, तीर्थंकरों का आहार तो होता है, उनके नियम नहीं। आहार तो होता है, परंतु निहार नहीं होता। जैन सिद्धांत कोश भाग 2 पेज 373। गलत है। तीर्थंकरों का आहार परंतु निहार नहीं होता। उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती, परंतु सिर पर बाल होते हैं। उनका शरीर निगोज से रहित होता है। एक स्थान पर 2 तीर्थंकर एक साथ कहीं भी नहीं हो सकते, एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर नहीं। ये लाइन खोल लेता हूँ मैं, भाग 2 पेज नंबर 373, 1 मिनट रुक। भाग 2 पेज नंबर 73। 373। क्लियर आना चाहिए ना बात में एकदम, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 373। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, 2 कल्याणक संभव हैं। तीर्थंकर तीर्थंकर
ये है। ये है जी, शास्त्र का नाम भी लिखा है इसमें, बोध पाउड़। तीर्थंकरों के, उनके पिताओं के, बलदेवों के, चक्रवर्ती के, अर्धचक्रियों के, देवों के तथा भूमि के आहार होता है, परंतु निहार नहीं होता है। सही है, तीर्थंकर जब गृहस्थ में होते हैं तब उनके आहार होता है। ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, तीर्थंकरों का आहार होता है। जब तीर्थंकर गृहस्थ में होते हैं तो ये उनका आहार होता है, लेकिन आहार तो होता है, ये निहार नहीं होता है, इसलिए उनके पास वो जो कमंडल होता है ना, वो नहीं होता उनके पास, क्योंकि हम्म, पानी की जरूरत नहीं पड़ती ना उनको। तीर्थंकर को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, परंतु सिर पर बाल होते हैं, निगोज से रहित होता है। ये बोध पाउड़ की टीका, पेज नंबर 3298, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। क्लियर हो गया? हम्म, बिहार का क्या मतलब बताया जी? बिहार में ने टॉयलेट, शौच। अच्छा। शौच नहीं जाते हैं उनके, जो खाते हैं वो भस्म हो जाता है वहीं, खाती उनको उड़ जाता है, वो टिकता नहीं है शरीर के अंदर। ठीक है, ऐसे जैन सिद्धांत कोश के अंदर लिखा है इसके अंदर ये। चलें आगे। हाँ जी। हाँ, तीर्थंकर बड़ा पुण्य का धारी होता है। जो जीव तीर्थंकर बनता है, जो तीर्थंकरों के निकट रहता है, तीर्थंकरों का इंद्र, हजारों देव, असंख्यात देव चक्कर काटते हैं तीर्थंकरों के। जो कि राजा हो ना यहाँ पर, और साम्राज्य वर्ता हो, राजा भी सामान्य मनुष्य है। एक विशेष क्या होता है उसके अंदर? विशेष ये होता है कि उसका एक पुण्यदा होता है विशेष अलग से, जिसके द्वारा शासन चलता है। ऐसे ही तीर्थंकर का शासन चलता है। ये राजा जैसा चलता है ना शासन, ऐसे ही तीर्थंकरों का शासन चलता है। वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, जगत के जीवों का कल्याण करने में निमित्त होते हैं। वीतरागी हो तुम्ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्ही मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। विश्व सारा है झलकता ज्ञान में। क्या हो रहा? तीन लोग, भूतकाल वर्तमान भविष्य, सारे क्या हो रहे ज्ञान में? शिक्षा झलक रही। विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, लीन है प्रभुवर परम निज ध्यान में। गे झलकते हैं, गेहूं पर दृष्टि नहीं है। आज परमात्म पद तुमसे पा गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। तुमने बताया जगत के सब आत्मा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सब क्या आए हैं? सब आत्मा है। तुमने बताया जगत के सब आत्मा, द्रव्य दृष्टि से सभी परमात्मा। आज परमात्म पद तुमसे पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, हम पा गए, हम पा गए, हम पा गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। महाभाग्य होता है तीर्थंकर को दर्शन मिल जाए ना किसी को। इस भाव में भटकते हुए जीव को, संसार में डूबते हुए जीव को, चार गतियों में चक्कर काटते हुए जीवों को अगर भगवान के दर्शन ही प्राप्त हो जाए ना, तो ये महाभाग्य का धनी होता है वो जीव। ये समझ लो, जिसे भगवान को देखकर महिमा नहीं आई ना, वो अंधा है। वो पागल है। उसे पता ही नहीं है क्या सामने आ गया उसके। सामने से रतन निकल गया आगे, और वो अंधों की भांति देखता रह गया। अरे भगवान के मंदिर में रतन बट रहे हैं। भगवान तीन लोग का नाग का दर्शन किसी को मिल जाए तो समझो महाभाग्य को उधर फट गया उसके। जब सूर्य फट जाता है पो फटते ही, ऐसे ही दर्शन मिले तो पुण्य फट जाता है एकदम से। बहुत बहुत भवों का पुण्य संचय किया हुआ फटता है, तब एक समय भगवान के दर्शन मिलते हैं इसको। तो भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते। कि आज जितने जीव भटक रहे संसार के अंदर, भगवान का दर्शन करे बिना भटक रहे। यदि एक बार भगवान पा लिए होते तो संसार में भटकन खत्म हो जाती है जीव। लेकिन क्या करें, ना ऐसी भावना भाता है, ना ऐसे मिलते हैं, लेकिन अपने लोगों का सौभाग्य है
कि कुछ भावनाएं भाई होंगी हमने ऐसी, तो तीर्थंकर का दर्शन हमें मिला है, अब अपना कल्याण उसके दर्शन को देख के कर लें। चलो अगला प्रश्न, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? दो क्वेश्चन और आए थे इसके अंदर आज, पूनम जी हैं अपनी, उन्होंने पूछे थे दो क्वेश्चन। उसके अंदर एक क्वेश्चन तो ये था कि हमने कल बताया था 4 विधेय क्षेत्र, कल बताया था 4 विधेय, और उनका कहते हैं 5 विधेय हैं। तो 5 विधेय नहीं है, 5 महाविधेय हैं। 5 क्या है? महाविधेय। एक एक मेरु से संबंधित एक एक महाविधेय है। 5 5 मेरु हैं, सुमेरु पर्वत। हम्म, कौन कौन हम्म, से हैं? सुंदर, विद्युन्माली, सुदर्शन, मंदिर मेरु, सुदर्शन, है ना, सुदर्शन। वो तो बीच में सुदर्शन मेरु। हाँ, और कौन सा? मेरे ना याद नहीं आ रही। विद्युन्माली, या अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा। मुझे भी नाम ना बोल दिया। कोई नहीं, ग्रुप पे भेजूंगा। 5 मेरु होते हैं। तो 5 मेरु से संबंधित एक एक विदेश क्षेत्र होता है, और एक एक विदेश क्षेत्र के अंदर चार चार उसके विधेय होते हैं, और एक एक विधेय के अंदर 16 32 32 नगरियां होती हैं। समझ लो, एक महाविधेय, एक महाविधेय के अंदर 4 विधेय, और एक एक विधेय के अंदर 32 32 नगरियां। हाँ, ऐसे वो जो 170 तीर्थंकर जो होते हैं ना, जो लगाए थे कल अपन लोगों ने, वो इससे लगाए थे। वो 4 विधेय गलत नहीं था, एक महाविधेय के अंदर 4 विधेय है ऐसा, और 4 विधेय के अंदर 32 नगरियां। तो 32 नगरियों के फिर 5 गुणा होते हैं तो 160 बैठते हैं, और 10 होते हैं अपने भरते रावत के, तो 170 तीर्थंकर बैठते हैं इस तरह से। ठीक है। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र या कुल का व्यापार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म यहाँ पर विद्यमान है, जिसके कारण अपन लोगों की दृष्टि में जीव ऊंचा नीचे दिखाई देता है। कोई जीव ऊंचा है, कोई नीचा है, होता है ना। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, है ना। हाँ, तो इनमें कुल 3 जो हैं वे तो उच्च हैं, और एक जो शूद्र है वो नीच गोत्र के अंदर है। ठीक है। क्या काम करते हैं वे? झाड़ू पोछा सफाई कूड़ा काड़ा उठाना, ये सब वो काम करते हैं, उस तरह का नीच गोत्र वाला जो काम होता है ना। और बहुत गंदा खाते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, शराब आदि पीते हैं, मांस खाते हैं। अब जो ये काम करता हो, शराब आदि खाता हो, मांस खाता हो, तो ये मत समझना उसको गोत्र का है। क्या, किस गोत्र का है वो? नीचे गोत्र का। वो नीच गोत्र का है, भले अपने नाम का आगे कुछ भी लगा ले, एक गोत्र नीच है उसका, क्योंकि गोत्र जाति से नहीं, आदतों से होता है जीव की। गान काम, और ये जैसा लिखा, अगर सुअर के जीव को समय दर्शन हो जाए, सुअर का जीव है और समय दर्शन प्राप्त कर ले, तो देवों के द्वारा पूज्य है। देव उसके आकर पूजा करते हैं। किसकी? सुअर के जीव। सुअर अब बताओ, नीच गोत्र है कि उच्च गोत्र है जिसकी देव पूजा करते हो? और ठीक है, बाद में व्यवस्था की दृष्टि से कहते हैं, लेकिन जो आदत तुम्हारी है भैया, उससे भी बहुत देखना चाहिए। गोत्र कर्म कितने भेद हैं? गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीचे। आघाती कर्म है, डेफिनेट सी बात है, तो संबंध इसका शरीर से ही है ना। आयु नाम गोत्र वेदनी है, तो गोत्र का संबंध किससे है? शरीर से ही है। आत्मा से संबंध इसका हम्म, नहीं है। तो शरीर की व्यवस्था बनाता है, शरीर अच्छा है, उच्च है, नीचे, सब व्यवस्थाएं बनाता है। अब कलिकाल के प्रभाव से नीच गोत्र के जो जीव थे वो बहुत ऊंचे बन गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, शासन कर रहे हैं। तो सपने में आया था ना कि हाथी के ऊपर क्या आता था, बंदर बैठा हुआ है, और कुत्ता जो है सोने की उसमें खीर खा रहा है। सपने में आया था, तो वो सब सपने इसी के संबंधित थे। उच्च गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लोकमान्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। अच्छे कुल में, अच्छे गोत्र में जन्म हो उसे कहते हैं उच्च गोत्र, नीच गोत्र में जन्म हो उसे कहते हैं नीच गोत्र। नीचे लिखा था थोड़ा सूत्र का, सूत्र अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 26। दूसरे की प्रशंसा और अपनी निंदा, क्या शब्द दिया? दूसरे की प्रशंसा अपने अंदर। मतलब कौन करता है? अपन लोगों में से कोई है जो दूसरी की प्रशंसा और निंदा करता हो? तत्वा सूत्र का सूत्र है, कोई मजाक तो चल नहीं यहाँ पर कि कोई कोई कुछ भी कह देगा और कोई मान लेगा। ये तो आचार्य उमा स्वामी का लिखा हुआ सिद्धांत ग्रंथ है, जो सिद्धांत लिखे हैं उसके अंदर ऐसा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अंदर लिखा कि दूसरे की तो प्रशंसा करे और अपनी निंदा करे। सम्यदृष्टि का अंग है उपगूहन।
और उसका दूसरा नाम है उपब्रहण। उपगोन मैंने दबाना और उपब्रहण ने बढ़ाना। उपब्रहण ने बढ़ाना मैंने गुणों को बढ़ाना, और उपगोन मैंने दबाना। किसे दबाना? दोषों को दबाना। किसके? दूसरों के। दूसरों के दोषों को दबाना और अपने गुणों को बढ़ाना। कहना नहीं, क्या करना? छिपाना, छिपाना, है? छिपाना। हाँ, छिपाना। तो दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी दोषों की निंदा करना। एक जगह लिखा था कि हमारे दोस्त हमारे से कहो और प्रशंसा दूसरों से करो। कह सकता कोई भी आदमी? निंदक नियरे राखिए आंगन, ये समाज। आंगन कुटीर समाये। जिसके नदी में निंदक हों और जो निंदक को देख के प्रशंसा मानता हो, उसके घर में आंगन बस जाता है। ऐसा लिखा। और अपन लोग को निंदा करे तो हम लोग क्या करते हैं? उसे भगाते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं ना दूर उससे? क्यों? निंदा कर रहे हैं हमारे। बहुत हमें दुखी हो जाता है। तो दूसरों की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना। और लिखा दूसरों के गुणों को प्रकट करने और अपने गुणों को छिपाना। दूसरे गुण तो क्या करे? बढ़ाए। ऐसा लिखा अपने कार्यों का श्रेय दूसरों को दे, और दूसरों का गलत काम गलत होता हो तो वो उसका अपने ऊपर ले ले। व्यापार हो, नौकर मालिक हो, और नौकर को दो गलती कर दे, बजाय डांटने के अपने ऊपर ले ले। और अपना अच्छा काम करके नौकर के ऊपर श्रेय दे उसको। तो कितने ईमानदार नौकर मिलेगा। घर में हो, व्यवहार हो, बाहर हो, व्यापार में हो। ये वात्सल्य जो मंत्र है ना, ये मूल मंत्र है ईमानदारी का। दूसरे गुण प्रकट करे और अपने गुणों को छिपावे ऐसे भावों से। तो विनम्रता, किससे? विनम्रता। और मद का अभाव से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। उसका उल्टा कर दो। अपनी प्रशंसा करे, दूसरों की निंदा करे, दूसरों के गुण को प्रकट न होने दे, अपने गुण को बहुत दिखावे, विनम्र ना हो, और मद रखता हो अपने धर्मादि की सबके प्रति, क्रियाओं के प्रति। तो उससे क्या बनता है? नीचे बहुत। नीच गोत्र बनता है। अब देख लेना अपने अपने भैया सब लोग, कहीं ऐसा ना हो। अब देखो आप, ये नीच गोत्र वाले जो घूमते हैं, ये कैसे घूमते हैं बेचारे? घरों में काम करने पड़ते हैं, दूसरों की लैट्रिन सिर्फ उठानी पड़ती है। बताओ बताओ, ये लिखा ही जगह। बताओ, इस काली काले कमान देखो, एक आदमी दूसरे आदमी की लैट्रीन सिर पे ढो रहा। देखे हैं ना अपन सब लोगों ने जमाने में तो। अब तो बच्चों ने देखे नहीं होंगे। एक आदमी दूसरे आदमी की लैट्रिन सिर पे ढो रहा, और उठा उठा के फेंक के आते हैं। बताओ, अब वो क्या गटर बन गए हैं? वो गटर में घुसा रहता है, गटर की गंदगी निकालता है अंदर से। गटर में घुसे रहते हैं, साफ करते हैं। मतलब एक का मन दूसरा व्यक्ति साफ कर रहा है। अब इससे बड़ा दृष्टांत और कौन सा होगा कि दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा करने का, और दूसरे की उसके विपरीत करने का। अब देख लो कितने गरीब घूमते हैं, भिखारी घूमते हैं, किसी का हाथ कटा, किसी का, ये सब इसी इन्हीं ये कारण है, इनके लिखे रखे सभी हैं। नीच गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म की उदय से लोक निंदा गोत्र या कुल में जन्म होता है, उसे नीच गोत्र कहते हैं। बहुत विराधना होती है भैया नीच गोत्र के जीवों की। कोई कुछ समझता नहीं है। अब तो फिर भी थोड़ी सी स्थिति सही होगी इन लोगों की। अब से 100 साल पहले तक तो बहुत बुरी स्थिति थी इन लोगों की। नीचे लिखा है तो सूत्र के अंदर, दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के विद्यमान गुणों को छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को प्रकट करने के भाव से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। अब वर्क तो बहुत है इसके ऊपर, होमवर्क तो अपने अपने ऊपर अप्लाई करो और होमवर्क करो। अंतराय किसे, कर्म किसे कहते हैं? कौन सा कर्म है अंतराय? घाती की घाती? और घाती, घाती। हाँ, घाती। जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय मतलब वास्तव में अपने स्वरूप को न देखे, उसका नाम अंतराय है। अपने स्वरूप को देखने में अंतराय है। अपना लाभ, अपने लाभ से वंचित, शुद्धात्मा के लाभ से वंचित, उसका नाम अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? लिखा अंतराय कर्म के 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 भेद हैं। दान कोई दे रहा हो हमारे को, उसमें अंतराय आ जाएगा। लाभ कोई हो रहा होगा, उसमें अंतराय आ जाएगा। ये भोग भोग रहे होंगे, उसमें अंतराय आ जाएगा। उपभोग भोग रहे होंगे, उसमें अंतराय आ जाएगा। अपनी शक्ति और योगी रोग आदि पड़ जाएंगे, उसके अंदर अंतराय आ जाएगा। क्यों होता है अंतराय? नीचे लिखा नंबर 3 पे, दान
लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करने के भाव से अंतराय कर्म का बंध होता है। क्यों विघ्न हुआ? कि किसी का विघ्न किया होगा इसलिए विघ्न हुआ। हम्म? बहुत से लोग हैं ना, कुत्ते को रोटी खिला रहा होगा, क्यों खिला रहे भाई रोटी तुम? तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा? ये तो खिला रहा है, खिला लेने दे। कोई भी अच्छा काम कर रहा हो अनुमोदन तो करो कम से कम उसकी, है ना। अनुमोदन भी नहीं होगा, शांत तो रहो कम से कम। नास्ति रूप तो वचन उसके नहीं बोलने चाहिए, ऐसा। अपन का इतना भेद हो गया सारे, है ना। आप कल से पढ़ेंगे पर पुण्य कर्म, पुण्य कर्म किसे कहते हैं, पाप कर्म किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी संबंधी। मिथ्यात अनंतानुबंधी। मिथ्यात क्या होता है, अनंतानुबंधी क्या होती है, अनंतानुबंधी क्या काम करता है, मिथ्यात से क्या काम होता है। मिथ्यात है दर्शन मोह की प्रकृति, अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? उनका नाम उसका नाम उसकी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। सावित्री नहीं होगी। और जब जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, वो जो दूसरे गुण स्थान का टाइम है, तीसरे गुण स्थान का टाइम, वो थोड़ा है, उसके अपेक्षा बात नहीं कर रहे। लेकिन जब दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी आती है तो इकट्ठे चले जाते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर? दर्शन मोहनी है मिथ्यात्व प्रकृति। मिथ्यात्व प्रकृति माने अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान, अपने स्वरूप को ना देखने दे, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। हम्म, ऐसा ना देखने से चारित्र होने में सुख दुख होता है, और सुख दुख कैसा होता है? अनंत सुख दुख होता है, तो उसको अनंतानुबंधी कर्म बनता है। लेकिन जब जीव अपने स्वरूप का भान कर लेता है तो वो अनंत कर्म उसे नहीं बनता। राग द्वेष तो उसको होते हैं, लेकिन प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजनन, हल्के राग द्वेष होते हैं। जैसे आप टायर में पंक्चर में लगा दो, उसके सुई लगा दो टायर के अंदर, छेद कर दो, पंक्चर कर दो और हवा भरो उसके अंदर, तो हवा टिकती है उसके अंदर? वो हवा उसमें निकलती रहती है, रुकती नहीं। ऐसे ही चारित्र मोहनीय कर्म के अंदर क्या है कि जीव को अनंतानुबंधी जाने से सुख प्रकट हो जाता है, अपना भान हो जाता है। अनंत से जीव बनता नहीं है, उसका नाम अनंतानुबंधी कर्म है। और मिथ्यास से बनता है तो वहां अनंतानुबंधी कर्म उसका चलता ही रहता है और बनता ही रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ समझना है इसके बारे में? बाकी अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजन कषाय जो घटती हुई कषाय हैं, ये सबसे तीव्र कषाय जो इनके अंदर है, वो अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी जाने के बाद बाकी तीन जाएंगी जाएंगी, रह सकती नहीं है। समय लग सकता है उसके अंदर जाने में, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम समय लग सकता है, लेकिन नियम से जाएंगी जरूर, ऐसा। चलो बाकी चर्चा कर करते हैं इसकी, है ना। निज निधि निज में बटाई। के लिए दुनिया को बंद ना सके। नमो नमो करो। जय बोलो अश्विनी माता की, जय हो जय हो महान जैन धर्म की। जय हो जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र।